23 साल की उम्र में मैं रोज़ के 50,000 रुपये कमाता था। आप प्रिपेयर करते हो कि चीज़ें अच्छी होंगी बट ऐसा होता नहीं है। एंड दैट वॉज अ फेज इन माई लाइफ व्हेन आई वॉज सर्वाइविंग एट जस्ट 500 रुपीज़ पर मंथ। आई डिड नॉट हैव एनी मनी। आई हैड दैट लोन ऑफ 10 लाख रुपीज़ ऑन माई हेड एंड आई रियलाइज दैट शायद इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। फ्रॉम अ टाइम व्हेन वी वर एट दैट फेज माइनस 10 लाख रुपीज़, नाउ आवर रेवेन्यू फॉर द लास्ट ईयर was more than 7 crore rupees. Magic happens when you don't give up, even though you want to. भाभी जी, अगर मेरे पास कोई आता है ना मेरे घर पे, कोई भिखारी, तो मैं या तो उसको पैसे देता हूं या फिर मैं उसको वापस भेज देता हूं। मैं ना उसका टाइम वेस्ट नहीं करता। और यहां पे हमारे बच्चों का ना टाइम वेस्ट हुआ है। These were the words that one of my family members heard because of my team member. They said that to my mom. I felt low, I felt sad, and I felt disappointed. I'll take you back as to how everything started. कैसे मेरी लाइफ में चेंज आया. And I promise you, I'm going to share with you today what I have never shared earlier. I just want a few commitments from your side. First, Facebook, WhatsApp, जो भी है अभी आपके पास, उसको हटा दो. I want you to focus over here. Secondly, सारी चीजें आप ध्यान से सुनो और implement करो because I want a massive change in your life. Are we done for it? Great. As a kid, when I was in my school, I was amongst the most quietest ones. जो कभी भी किसी से बातें नहीं करते थे, जो बिल्कुल कोने में रहते थे, जिनको कोई भी पूछता नहीं था. और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के संग रहता था. एंड आई हैड अ स्टेप ग्रैंड मॉम. सो एज अ किड, जो भी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, whether it is love, affection, care, even pocket money, I never got all that. But then gradually I worked upon myself, communication skills develop करा, grow करते चले गए. तो मेरा graduation complete हो गया, schooling complete हो गया और मैं MBA करने के लिए पुणे चला गया. In Pune, I became a part of the direct selling industry. I traveled to places, I was doing sessions, and there came a time when I was earning 50,000 rupees on a daily basis. Yes, 23 साल की उम्र में मैं रोज़ के 50,000 रुपये कमाता था. मैंने सबसे महंगी कार खरीदी, मैंने अपना एजुकेशन लोन रीपे करा और मैंने बोला नौकरी वोकरी जैसी चीज़ें मेरे लिए तो बनी नहीं है. आई एम मेंट टू फ्लाई हाई इन लाइफ. तो मैंने प्लेसमेंट्स के लिए भी मना कर दिया था. नाउ व्हाट हैपेंड वाज, जैसे ही मैंने मना करा प्लेसमेंट्स के लिए, वो जो कंपनी थी जिसमें मैं काम कर रहा था दैट कोलैप्स्ड. वो एकदम बंद हो गई और मेरे 20 लाख रुपीज़ उस बिजनेस में स्टक थे जो कि मुझे मिल ही नहीं पाए. आप प्रिपेयर करते हो कि चीज़ें अच्छी होंगी बट ऐसा होता नहीं है अक्सर. तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ अच्छा तो कर ही लेंगे. सो फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर आई वॉज वर्किंग कंटिन्यूसली, छोटे मोटे बिजनेसेस करे, एक और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में गया, बट नथिंग वर्कड. कुछ अच्छा नहीं हो रहा था लाइफ में. एंड आई वॉज थिंकिंग कोई नहीं, द गुड टाइम्स विल कम. एंड देन आई डिसाइडेड किसी और के लिए काम वाम नहीं करना, हो गया, विल स्टार्ट विद आवर ओन वेंचर. दैट इज हाउ माई एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्टेड. सो वी स्टार्टेड बाई मेकिंग डिस्काउंट कार्ड्स, लॉयल्टी कार्ड्स, कि आप कार्ड लेके जाओ, दुकानदार को दिखाओ, आपको डिस्काउंट मिलेगा. हमने थोड़े बहुत टाई अप्स करे ब्रांड्स के संग, देहरादून में करते थे हम लोग. और मैंने सोचा कि यार इसके थ्रू ना बहुत सारे पैसे आएंगे. वो कैसे? मैंने सोचा 500 रुपये का कार्ड होगा, 3,000 कार्ड्स हम पहले महीने में बना देंगे, तो 15 लाख रुपए का रेवेन्यू पहले महीने में आ जाएगा. लाइक इट्स अ मास्टर प्लान. बहुत ही तोड़ू प्लान है और अगले 1 साल में तो आप करोड़ों रुपए कमा रहे होगे. बट आयरॉनिकली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था, जिस दिन हमने सोचा कि आज हम हमारा कार्ड सेल करना शुरू करेंगे, उसी दिन जो सबसे बड़ा न्यूज़पेपर था देहरादून का, दे ऑल्सो लॉन्च देयर ओन डिस्काउंट कार्ड. हमने सोचा यार तो बड़ा ब्रांड है, इनका कार्ड भी महंगा होगा. वी कॉल्ड देम एंड वी वर टोल्ड कि उनके कार्ड की जो वैल्यू है वो सिर्फ 50 रुपये. हमने सोचा था 500 में बेचेंगे. हमने उनके ब्रांड्स देखे, कोलैबोरेटेड, प्यूमा, नाइकी, सो मेनी गुड ब्रांड्स. मेरे ब्रांड्स थे कचौड़ी कॉर्नर, जूस सेंटर्स. तो कोई कंपटीशन ही नहीं था दोनों ब्रांड्स के बीच में. दे हैड अ सर्कुलेशन ऑफ 35,000 पीपल. वी हैड 0 सब्सक्राइबर्स, बट स्टिल वी कंटिन्यूड. हमने बोला करेंगे 200 रुपये का कार्ड बनाते हैं. देन वी डिसाइडेड लेट्स मेक द कार्ड्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कि फ्री में बनाएंगे तो लोग कम से कम हमको जानना तो शुरू करेंगे. 1 साल हो गया, 2 साल हो गया. The money never came because we were not experienced. Nobody guided us. We had 0 business experience, 0 family support. एक तो पेरेंटल प्रेशर होता है कि घर वाले बोलते हैं क्या कर रहे हो. फिर मैं मेरे भाई को भी लेकर आ गया मेरे बिजनेस में, तो उसकी वजह से जो पेरेंटल प्रेशर था वो और ज़्यादा बढ़ गया. एंड देन केम द ग्रैंड पेरेंटल प्रेशर, कि आपसे दादाजी पूछते थे कि बेटा क्या कर रहे हो, कब संभलोगे, पैसे कैसे आएंगे तुम्हारे पास. सो आई टोल्ड माई डैड कि पापा एक जनरेशन की जिम्मेदारी लेते हैं, मैं आपको समझाऊंगा और आपके पिताजी को आप समझाओ. वो मेरे बस की बात नहीं है. आई कैन डू दैट, सिंपल. और उसके बाद ट्रैवल करता था मैं अलग अलग जगहों पे. मैं मेरे दोस्तों को देखता था, दे वर ट्रैवलिंग फ्रॉम सिंगापुर टू ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल दोज प्लेसेस. मैं ट्रैवल करता था प्रेम नगर से पंडितवाड़ी, ऐसी जगहों पे. इट वॉज टफ, द गोइंग वॉज टफ.
और हर कोई मेरे को बोलता था कि अच्छा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. एंड देन द वर्स्ट पार्ट वाज बिकॉज आई वाज द लीडर ऑफ द टीम, सो आई हैड टू गो, आई हैड टू मोटिवेट माई टीम मेंबर्स एंड देयर पेरेंट्स एज वेल कि अंकल अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, चीज़ें अच्छी होंगी हमारी लाइफ में. पता नहीं हमारी इंडियन सोसाइटी में ऐसा कुछ होता है कि सब कोई आपको तब पूछना शुरू करते हैं जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो. नोबडी सपोर्ट्स यू इन योर जर्नी इन लाइफ. दैट इज आयरॉनिकल. मैंने बोला ठीक है यार, इसको हम चेंज करेंगे. एंड दैट वाज अ फेज इन माई लाइफ व्हेन आई वाज सर्वाइविंग एट जस्ट 500 रुपीज़ पर मंथ. एंड आई एम नॉट किडिंग ओवर हियर. मैं अपने घर पे रहता था, मेरे पेट्रोल के एक्सपेंसेस मेरे घर वाले देते थे, खाना वाना. उसके अलावा मेरे पे सिर्फ 500 रुपये होते थे. इमेजिन करो, आप 50,000 रुपये रोज़ से 500 रुपये अगर महीने पे आ जाओगे तो आप कैसे सर्वाइव करोगे. इट वॉज नॉट दैट ईजी. बट हमने कंटिन्यू करा. हमने बोला अब चेंज करते हैं सब कुछ. हम एक बहुत बड़ा इवेंट करेंगे देहरादून में जिसका नाम होगा पैसिफिक दून कार्निवल. सबसे बड़ा इवेंट करेंगे, 9 दिन का. हम सेलिब्रिटीज़ को बुलाएंगे. वी विल ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग. मैंने लोन वोन लिया, हमने बिजनेस शुरू करा. उसके लिए हमने बुलाया रघु राम को, ब्रूनो अब्दुल्ला को. वी इनवाइटेड सम सेलिब्रिटीज ओवर देयर. दैट वन इवेंट इट डिड चेंज थिंग्स अराउंड फॉर अस. उस एक इवेंट से हमको 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ. सो हियर आई वॉज इन द 4th ईयर ऑफ माई जर्नी. आई डिड नॉट हैव एनी मनी. आई हैड दैट लोन ऑफ 10 लाख रुपीज़ ऑन माई हेड. एंड आई रियलाइज दैट शायद इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन करा. मैंने उनको बोला यार पैसों की ज़रूरत है, मेरे अकाउंट में थोड़े पैसे डला दो. एक मेरी गर्लफ्रेंड थी उस समय. आई वॉज इन अ रिलेशनशिप. आई आस्क्ड हर फॉर मनी. अपने पेरेंट्स को पैसे देने चाहिए थे इस टाइम पे. हमने उनसे भी पैसे मांगे क्योंकि चुकाने थे किसी तरह. जैसे तैसे करके वो पैसे चुकाए और बहुत सारी दिक्कतें और आने लग गई. माई रिलेशनशिप विद माई टीम मेंबर्स बिकेम एट एन ऑल टाइम लो. एंड दैट इज़ व्हेन दे केम टू माई हाउस. और तब वो मेरी मम्मी को बोलते हैं कि भाभी जी जब भी हमारे घर पे कोई भिखारी आता है ना, या तो हम उसे पैसे दे देते हैं या भेज देते हैं. हम उसका टाइम वेस्ट नहीं करते. और यहाँ पे हमारे बच्चों का ना टाइम वेस्ट हुआ है. और उसी दिन, एज गॉड्स प्लान माइट हैव बीन, उसी दिन मुझे ये भी पता चलता है कि जो लीडिंग लेडी थी मेरी लाइफ में, हु गेव मी द मनी, उसने वो पैसे गोल्ड को गिरवी रख के मुझे दिए थे. नाउ इमेजिन माई प्लाइट. वो मेरे घर पे आके मॉम को बोलते हैं पैसे नहीं है, और मुझे ये पता चलता है मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में. इट अफेक्टेड मी अलॉट. मेरा वेट बढ़ने लग गया था. आई वेंट इनटू अ फेज ऑफ डिप्रेशन. मैं न्यूज़पेपर्स में पढ़ता था, वीडियोज़ देखता था कि यार कैसे डिप्रेशन से उभरा जाता है, कैसे आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो अपनी लाइफ में. इट वॉज रियली टफ. और एक दिन ऐसा होता है, मैं फ़ोन उठाता हूँ, मैं अपने भाई को फ़ोन करता हूँ. ही इज़ इन दिल्ली राइट नाउ, सौरभ भटनागर. आई टोल्ड हिम कि भाई यार अच्छा नहीं हो रहा है यार कुछ भी. मेरे को ना बहुत डर लगता है अंदर से. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी गलत हो जाएगा मेरी लाइफ में. एंड आई गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड. मैं अपना फ़ोन ऑफ करता हूँ और मैं अपना फ़ोन रख देता हूँ. एंड आई गो टू स्लीप. I get up in the morning, I go to the washroom, I switch on my phone, and I get about 16 messages from my brother. So what my brother had done was, he made a form, and he sent that form to all the volunteers and team members and friends. Who's Rahul Bhatnagar? What have you learned from Rahul Bhatnagar? Where do you see him 5 years from now? And when I read that, इतने पॉजिटिव चीज़ें आई हैं, सब कुछ आई हैं. एंड आई क्लियरली रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ माई ब्रदर. ही सेड, ब्रो, दीज आर ऑल द वर्ड्स दैट हैव बीन रिटन बाय टीम मेंबर्स. आई हैव नॉट इवन टच्ड वन ऑफ दैम. All the people get inspired by you. I don't even want to talk about what happened today. I love you. And I want you to be successful. There would come a time when we would laugh about this. Maybe 6 months from now, but maybe 9 months from now, maybe 1 year from now. But it would come and you would be actually successful in your life. That was the moment I looked at myself in the mirror. I had those tears of joy. And I realized, yaar, मेरे पास मेरा भाई है who's so amazing, so supporting. I have my family who have sacrificed so much for me. What else do I need? This is like the rock bottom. आप इससे नीचे नहीं जा सकते हो. The only way out is up. And I had that determination in my eyes, and I really wanted to bring about a change in my life. And then I said that line to myself. If you're watching this video today, and if you are at the lowest point in your life, if you feel that you're not growing in your life, if you feel that nothing is going as per plans, repeat these lines after me. Yes, I shall face challenges, but I'm strong enough to overcome them all and win. And yes, we did win. I started investing upon myself. I started changing my physique. मैंने अच्छा खाना खाना शुरू करा, मैंने जिम जाना शुरू करा, मैंने खुद के ऊपर पैसे खर्च करने शुरू करे. मेरे पे पैसे होते नहीं थे. आई टुक मनी फ्रॉम माई यंगर ब्रदर. अपना वेट मैंने कम करा, 80 kg से 64 kg पे आया. माई अपीयरेंस चेंज. मैं शायद और अच्छा दिखने लग गया था. अभी भी अच्छा ही दिख रहा हूँ आप लोगों को जैसे, ऐसा दिख रहा था. और उससे मेरे को एक कॉन्फिडेंस और मिला कि आई कैन गो एंड गिव द MTV ऑडिशंस एज वेल. मैंने MTV के ऑडिशंस दिए. आई गॉट सेलेक्टेड इन द रियलिटी शो. सो आई गॉट फीचर्ड ऑन द बिगेस्ट यूथ चैनल. And that also gave me the energy and the capacity to work for 18 hours. अभी मेरे लिए 18 घंटे एक दिन में काम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा. ये हो गया. I decided to challenge myself even further. So I decided I'll do something that has never been done before. I will deliver 50 speeches on 50 consecutive days in different cities, in front of different people, in different clubs. अब सबको ये लगता है कि यार 50 स्पीचेस रोज लिखना, डिलीवर करना मुश्किल है. पर लोग ये नहीं सोचते
कि उन 50 दिनों के लिए जो भी मैं पैसे कमाने वाले काम करता था वो सब मैंने दरकिनार कर दिया था. रादर देन अर्निंग मनी आई वॉज पुटिंग मनी ऑन माई ओन सेल्फ. ट्रैवलिंग में, होटल में, स्टे करने में, एवरीथिंग टेक्स मनी, राइट. वो रोज मैं वो इन्वेस्टमेंट करता रहता था अपने ऊपर. बट दैट टैग दैट आई गॉट of delivering 50 speeches in 50 days, that has stayed with me forever. And that gave me the value that I have today. Then I became a part of the Tony Robbins team, who's the world's biggest motivational speaker. उसके लिए भी सिंगापुर जाना था. Again, I did not have that money, but I invested that money. कहीं से भी अरेंज करके, क्योंकि मुझे पता था ये एक बार हो जाएगा. आप सिंगापुर जाने के लिए टिकट विकेट जो भी अरेंज करना है कर लोगे तो आपका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा. आई डिड दैट एज वेल. अभी तक हमने सॉफ्टवेयर बना के सेल कर करके जो भी रेवेन्यू आता था हम री इन्वेस्ट करते चले गए, री इन्वेस्ट करते चले गए, री इन्वेस्ट करते चले गए. एंड फ्रॉम अ टाइम व्हेन वी वर एट दैट फेज -10 लाख रुपीज, नाउ आवर रेवेन्यू फॉर द लास्ट ईयर was more than 7 crore rupees. हमने एक और इन्वेस्टमेंट करा. हम यूएस में गए एक इवेंट के लिए. वी स्पेंट अबाउट 10 लाख रुपीज ओवर दैट. वी केम बैक, वी स्टार्टेड विद आवर न्यू वेंचर बाय द नेम कम्युनिकेशन मास्टरी, बिकॉज आई रियलाइज्ड दैट पीपल डोंट बिकम सक्सेसफुल इन देयर लाइव्स बिकॉज दे डोंट हैव अ मेंटोर. कोई है ही नहीं उनको गाइड करने के लिए. मुझे कोई गाइड करने के लिए नहीं था. तो मैंने बोला आई विल चेंज द लाइव्स ऑफ पीपल. आई स्टार्टेड सपोर्टिंग दैम. और उस वेंचर में भी अभी तक आई हैव डन ट्रेनिंग्स फॉर मोर देन 50,000 पीपल एंड मोर देन 1,000 पीपल हैव एनरोल्ड फॉर इट. एंड अगेन वी वुड बी टचिंग अ रेवेन्यू ऑफ 1 crore rupees in February 2019. The point here is, जब तक आप खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे आप सक्सेसफुल नहीं होगे. मेरा लिटरली खून खोल जाता है जब मुझे लोग बोलते हैं ना आप बहुत सक्सेसफुल हो, आप बहुत लकी हो, आप गोवा में जाके रहते हो, यू लिव द लाइफ दैट यू वांट. पीपल डोंट रियलाइज देयर हैज बीन सो मच ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड सैक्रिफाइसेस जिसकी वजह से कि ये लाइफ एक्चुअली में आ पाती है. नाउ आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टुडे टू यू. डू यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ? डू यू वांट टू अर्न मोर मनी इन योर लाइफ? You want more people to come to you, appreciate you, right? The answer is yes, obviously. But do you feel that you deserve that success? क्या आपने खुद को इतना काबिल बनाया भी है कि वो पैसे आपको मिले या आप वो चीज़ पा सको? आप चाहते हो कि आपके कंपनी वाले आपके ऊपर पैसा खर्चा करें, आप चाहते हो आपको हायर सैलरीज मिले, आप चाहते हो कि आपको और क्लाइंट्स मिले, बट टिल द टाइम यू डोंट मेक योर सेल्फ केपेबल इनफ, हाउ विल यू गेट ऑल दोज थिंग्स? रिमेंबर दिस कोटेशन फ्रॉम माई साइड, स्पेंड लाइक अ बेगर एंड इन्वेस्ट लाइक अ किंग. क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे आप कभी भी ग्रोथ नहीं पाओगे अपनी जिंदगी में, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे. डेफिनेटली यू गोइंग टू फेस चैलेंजेस इन योर लाइफ. व्हाटएवर यू प्लान माइट नॉट कम ट्रू. एनीथिंग माइट गो रॉन्ग इन योर लाइफ, बट ऑलवेज रिमेंबर magic happens when you don't give up even though you want to, because somehow the universe falls in love with the stubborn heart. By J.M. Storm. I truly believe in it. जब भी कुछ गलत होता था मैं सोचता था नहीं यार अच्छा होगा. I'll tell you कैसे हुआ. मैंने आपको बताया मेरी दादी के बारे में, who did not treat me well, but all my communication skills and the work that I do is only because of what my grandfather taught me. मैंने आपको बताया कि एक वो डिजिटल मार्केटिंग वाला जो अभी हम काम करते हैं उसका जो पहला क्लाइंट था वो हमको उस इवेंट से मिला था जिस इवेंट में हमने 10 लाख रुपए का नुकसान झेला था. There was a time when I used to survive at just 500 rupees per month. And because of that, today, whatever might go wrong, I'm not afraid of putting in money, of taking risks, because उतना बुरा तो मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं हो सकता, right? That is the attitude that comes when you face difficulties in your life. You might be really talented, you might be really good looking, but people should know you for your work ethics. Because if you are not known for your work ethics, believe me, you will not succeed in your life. Because hard work beats talent when talent does not work hard. And that is precisely what I want each one of you to do. If there's an opportunity coming your way, take it. If there's an initiative that needs to be taken, even if you need to spend money on that, do it. Because opportunities are the gift of God, but they are only for those people who grab those opportunities. I want you to grab that opportunity. If I can be of any help whatsoever, if I can support you in any manner, whether it is finances, communication skills, reach out to me. I'll be more than happy to make you successful in your life. I can provide you with everything. But I can just give you one thing in life, and that is the power to take an initiative. That has to become from your side only. I want you to think about a situation 10 years from now, maybe 40 years from now, for some of you. आप एक ओल्ड एज होम जाते हो, आप वहाँ पे देखते हो कि एक बूढ़ा सा आदमी है वहाँ पे, बहुत बूढ़े लोग हैं. There would come a time in your life जब आप भी उस फेज पे रहोगे अपनी ज़िंदगी में. आप करना तो चाहोगे लेकिन आपके पास ना तो उतनी एनर्जी होगी, ना उतने रिसोर्सेज होंगे, ना इतनी ताकत होगी, और ना आपको कोई उस समय सपोर्ट कर पाएगा. द ओनली थिंग दैट यू वुड हैव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज रिग्रेट. एंड आई डोंट वांट यू टू हैव रिग्रेट्स इन योर लाइफ, बिकॉज रिग्रेट्स हर किसी के पास रह जाती है. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिव विद रिग्रेट्स. यू आर स्पेशल. इफ यू आर एग्जिस्टिंग ऑन दिस प्लैनेट, देयर हैज टू बी अ पर्पस फॉर योर एग्जिस्टेंस. There has to be something that you have to value to this world. Identify that
and give value to others. Because when you give value to others, it automatically comes back to you and you become successful in your own life. You need to become successful in your life. You have to become successful not just for your own self, but for your loved ones, your family members, and for everybody who told you that you cannot become successful in your life. Because massive success is the biggest revenge that you can take. We live just once, ladies and gentlemen. One life, rise and shine. Do it. Thank you. Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.